उत्तराखंड की चोपता वैली में है एक ऐसा पहाड़ जिसे पहाड़ों का भगवान कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ द पीक। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव, जिसकी कहानी महाभारत से लेकर रामायण तक जुड़ी है। ये कहानी है पंच केदार के प्रभु श्री राम की कहानी, माँ पार्वती की कहानी। आज की इस वर्चुअल जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाने वाला चोपता वैली में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड की नई सीरीज़ में। तो आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ वैली। तो हम तुंगनाथ से पहले अगस्त मुनि में वही अपनी पुरानी जगह रुके थे, सागर पैलेस होटल में। तो रात हम अपनी कैंप साइट में रुके थे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हमने अपना ब्रेकफास्ट खुद रेडी किया था। तो अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में चोपता वैली के लिए। तो वही मंदाकिनी नदी के किनारे बैठकर हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है मैगी और ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में नमकीन बिस्किट वगैरह है और अपनी चाय है। और रात की हमारी एक रोटी बच गई थी, हमने सोचा इसे भी यूज़ में ले लेते हैं। बोलूँ क्या? हेलो, देखिए, बस देखते रहिए। दोस्तों, चल रहा है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट और बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत दिन बाद एक ट्रिप पे आके। अभी सुबह का समय हो रहा है और उत्तराखंड की सुबह तो आप सभी को पता है कि क्या खूबसूरती होती है वहाँ की। चाय हमने खुद बनाई है, स्नैक्स हम घर से लेकर आए थे, मैगी भी हमने रात खुद बनाई थी और रोटी भी हमने यहाँ से ली थी। और उसके बाद एक रोटी बच गई थी तो हमने सोचा कि सुबह खा लेंगे हम। बड़ा आनंद आ रहा है, काफ़ी टेस्टी है नमकीन भी। और दोस्तों, जहाँ पे हम रुके थे रात, ये सागर पैलेस होटल है यहाँ पे और ये मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। तो इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। तो अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो, अकेले भी आ रहे हो, सोलो आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पे रुकिए। बहुत बजट से यहाँ पे आपको अगर कैंप्स चाहिए कैंप्स मिल जाएंगे और अगर रूम्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे रूम्स वगैरह भी हैं, वे भी मिल जाएंगे। और बिल्कुल नेचर के साथ आप खाना पीना और रहना कर सकते हो यहाँ पे रह के। बाकी अच्छा है। अभी हम चलेंगे तुंगनाथ वैली की ओर। मेरठ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए हम हरिद्वार होते हुए आगे बढ़े। लगभग 40 डिग्री की गर्मी में रास्ते में गन्ने का ठंडा ठंडा रस पीकर सफ़र का मज़ा और भी बढ़ गया। खूबसूरत पहाड़ी रास्तों और मनमोहक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम श्रीनगर पहुंचे और फिर आखिरकार अगस्त मुनि पहुंच गए। तो दोस्तों, जिस कैंप साइट पर हम रुके थे वो कैंप साइट हमारी मंदाकिनी नदी के किनारे पर थी। सागर पैलेस कैंप साइट थी। आप सामने देख सकते हैं, केदारनाथ हाईवे के किनारे पर है ये। और बहुत ही सुंदर यहाँ से वॉलपेपर बनती है एकदम मंदाकिनी नदी के किनारे, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत चोपता वैली से। दोस्तों, हम निकलने जा रहे हैं बाइक के, अपनी सुपर बाइक। बाइक में करंट आना बंद हो गया। मौसम की नज़ाकत देखते हुए रेलवे फाटक खुलवा दिए है। अब बहुत तेज ठंड है, सफर बहुत जमे पड़े। भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों, तुंगनाथ बाबा की जय। और
2026 में जून के इस महीने में 23 जून को हम शुरू कर रहे हैं भगवान तुंगनाथ के ट्रैक की शुरुआत, और बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो हमने ट्रैक की शुरुआत कर दी है भगवान तुंगनाथ की जयकारे के साथ। बाबा की जय। यहाँ से बाबा तुंगनाथ की ट्रैक की शुरुआत होती है दोस्तों। ट्रैक की शुरुआत में आपको छोटी सी मार्केट देखने को मिलेगी। यहाँ से आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत का सामान लेकर के। दोस्तों, अगर आप ट्रैक पर आ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने जैसा कि यहाँ पे देखा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कमला पसंद वगैरह हो गया, तंबाकू के पैकेट हो गए और चॉकलेट्स वगैरह के पैकेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े हैं। गंदगी ना बहुत ज़्यादा फैला रखी है। आप देख सकते कितनी सुंदर जगह है और आप यहाँ पर आकर ये हरकत कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। वही वाली बात है दोस्तों, ये तो बेसिक सेंस होते हैं ना थोड़े। अगर आप कुछ चीज़ें खा रहे हो तो उसका रैपर अपनी जेब में रखो। इतनी सुंदर जगह है तो क्यों ही से गंदा करना। मैंने भी अगर एक टॉफ़ी खाई है तो उसका रैपर अपनी जेब में ही रखा हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बादल और पहाड़ हमारे और करीब आते जा रहे हैं। चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून दे रहा है। तुंगनाथ का यह ट्रैक सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का सफ़र नहीं बल्कि प्रकृति को करीब से महसूस करने का एक खूबसूरत अनुभव है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर कदम पर एक नई याद बन रही है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा जुनून और ढेर सारी खूबसूरत वादियाँ, यही है तुंगनाथ ट्रैक की असली पहचान। तो हमें बताओ, जैसे कि तुम्हारा पहला पंच केदार में से पहला ट्रैक है, पहला केदार है, तो आपको कैसा फील हो रहा है इस ट्रैक पे चल के? अभी तक तो ठीक हूँ, पर अभी तक सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है यहाँ का व्यू, जंगल। ऐसी सुंदरता मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी। और वैसे तो ट्रैक एवरेज है, अब पता नहीं ऊपर कैसा होगा ट्रैक, अभी देखते हैं चल के। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने पंच केदार में से पहला केदार तुंगनाथ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे ही मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप चले हो 500 मीटर 700 मीटर आप चले हो, तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगा या फिर नॉर्मल है? अभी तक तो नॉर्मल है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। ट्रैक की थोड़ी सी शुरुआत हुई है और थोड़ी सी शुरुआत में हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो इस ट्रैक पे चलते हुए कुछ बोलना चाहूँगा कि जैसे घोड़े वगैरह चलते हैं तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, थोड़ा सा इनसे बच के चलिए, क्योंकि जो ये घोड़े हैं भाई जानवर है, इन्हें क्या पता कि किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं। तो अपना बचाव अपने हाथ में, इनसे थोड़ा बच के चलिए और फिर इनकी गलती ना बताएं अगर आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। इस ट्रैक पर धाराएं थोड़ी कम है, इक्का दुक्का पानी की धाराएं आपको देखने को मिलेगी, तो अपनी बोतल जरूर कैरी करें। धीरे धीरे पानी पीते पीते आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। ट्रैक की शुरुआत में आपको बुरांस के पेड़ देखने को मिलेंगे। सीज़न में यहाँ पर पूरे बुरांस के फूल उगाते हैं पूरे पेड़ों पर और पूरा रास्ता लाल लाल हो जाता है। तो दोस्तों, ट्रैक पर थोड़ा सा चलने के बाद ही ट्रैक का पहला बुग्याल जो इतना खूबसूरत है, तो मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आप शॉर्टकट लेने के चक्कर में इन बुग्यालों पर चलते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके चलने की वजह से ही ये जो बुग्याल हैं इनकी जो घास है वो ख़त्म होती जा रही है और इसी वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और बुग्याल को बुग्याल ही रहने दीजिए। दोस्तों, हमने पूरे 1 किलोमीटर का ट्रैक जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है और हर बार की तरह वही जो हर धाम पे हमें देखने को मिलता है, मंदिर की इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होती है पूरी। मंदिर की कितनी ऊंचाई है और कब मंदिर की स्थापना हुई थी, ये सब चीज़ें आपको इसके ऊपर पढ़ने को मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है।
और इस पर लिखा भी है कि ये पूरे 1 किलोमीटर बाद बना हुआ है, जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है चोपता से। तो चलते हैं अभी, यहाँ से मंदिर की दूरी रह जाती है 5.5 किलोमीटर। आजा, इतना मलूक कद होगा तू ए भैया, इतना मलूक कैसे हुआ? 4 लौंडियों ने पटारो। हाँ ये बता रहे हैं अपना नाम बता देंगे। और वहाँ कॉलेज में गोम की है, सही बताइए। अब इतना मलूक ना होगा, हमसे ज्यादा मलूक ना होगा। हाथ पढ़ देंगे। हमें पता ही बताई नहीं भाई तेने भैया, ऐसे तो चले नो कौम जैसे तू कर रहा हो। अंकल ले सकते हैं नीचे ले चलो उसको थाने में। कोई डरने से क्या फायदा है? अब एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या बात क्या अब इससे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से पिताजी हैं। यस है ना ठीक नहीं है इसकी जो कर रहा हो लौंडा। हेलो, हाँ हेलो का 4 ने हेलो का 4 ने पे हो कम, एक आध हमको छोड़ी ना छोड़ी है। हैं अंकल उनको क्या बोला? 4 करें? 4 सेटिंग अगले की, एक हो तो जब भी है, हैं? और गोम में तो पता नहीं आती हो रही होगी ना, ऐसी बात गोम में ना हो भाई, कॉलेज में। अरे इतना मलूक देगा सोहना लौंडा कतई देखियो, हैं शिकल तो गई आगी तेरी देखे क्या सोहना बालक है। भैया कैमरा नहीं कर रहा, वीडियो बना नहीं रहा। सुन ठीक है भैया, नहीं बता क्या क्या बिना कितनी? अरे कहाँ है गुरुजी, किसी बात कर रहे हो? एक आध हमको भी है। हाथ पढ़ दे। आपने बुलाया था, हाथ पढ़ते हैं देखो। बताओ अंकल। ओहो महाराज, लेन देन से बचाओ बस। सही करे। लेन देन से बचाओ, तन्नक की ना हमें फंसवावे, हमें मरवाएगा कतई। कौन अपने आप कर रखा हमारे यहाँ फंसवावे। तेरी बीबी का जम चो, तू मंजा खड़ा हो जा। आजा आ हो खड़ा। चढ़ाई काफ़ी कठिन है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे आप सांस लेकर के चलते रहो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और पानी भी पीते रहो हल्का हल्का, क्योंकि रास्ता काफ़ी पथरीला है। तो दोस्तों अभी मंदिर की दूरी रह गई है यहाँ से 5 किलोमीटर, और अभी हमने छोटा सा शॉर्टकट लिया था, वो मेन रोड है। शॉर्टकट थोड़ा हार्ड पड़ गया दोस्तों, बस अभी चढ़ाई स्टार्ट करी है। 2-2.5 किलोमीटर कवर किया होगा हमने, और अभी रह गया है 4-5 किलोमीटर का लगभग। देखिए जैसे हमने ट्रैक स्टार्ट किया है, मैं आपको 1-2 बात बता दूं जो इम्पोर्टेंट है ट्रैक के दौरान, जो हमने अवॉइड की है और वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। पानी की बोतल वो ज़रूर आप ले करके चलें, नहीं तो जैसे रास्ते में दुकानें मिल जाती है, आप पानी ज़रूर पिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है और थोड़े बहुत चक्कर आने लगते हैं ट्रैक के दौरान। और अगर आप ला सकते हो तो घर से अपने इलेक्ट्रॉल वगैरह लेके आओ, क्योंकि वो बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकता है। पानी में उसे मिलाओगे तो थोड़ी एनर्जी आएगी, ट्रैक करने में थोड़ी आसानी होगी आपको। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बात बताऊं, यदि आप अपना ट्रैक शुरू करना चाह रहे हो और अगर आप चोपता में एक दिन पहले आ जाते हो रात में, तो मेरा मानना है कि आप सुबह में जल्दी से जल्दी अपने ट्रैक को शुरुआत कीजिए करने की, क्योंकि उसमें आपको क्या है कि रात को आने में, शाम के टाइम जब आप लौटते हो तो उसमें आसानी होती है, आप टाइम से वापस आ जाते हो, आपको दर्शन करने का और मंदिर पर टाइम बिताने का और चंद्रशिला पर टाइम बिताने का मौका मिल जाता है। धीरे धीरे ग्लेशियर की भी शुरुआत हो चुकी है, जो अब दिखने लगे हैं। जैसे आपने ज़्यादातर रील में देखा था कि जो
ट्रैक पर चलते हुए आपको शिव जी की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है कि जो पहाड़ की आकृति है वो शिव जी की तरह की है, वो हमारे अब सामने है, तो आप भी देख लीजिए। दोस्तों जैसा अभी हम आपको बता रहे थे कि जो एक वायरल रील चलती है कि यहाँ पर पहाड़ की आकृति में आपको शिव जी दिखाई देते हैं, तो ये देख सकते हो आप, एक बनी हुई है जैसे भगवान शिव है उन्हीं के जैसी आकृति है। और ये आपको मंदिर से तकरीबन 600-700 मीटर 800 मीटर पहले देखने को मिल जाएगी। और यहीं के जैसे पीछे एक जस्ट गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पे एक ये झोपड़ी सी बनी हुई है, तो यहीं पे मिलती है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम फिलहाल तुंगनाथ मंदिर पर, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का जो है मौसम होया हुआ है। और इतनी अच्छी चढ़ाई करने के बाद दोस्तों जैसे ही हम मंदिर पर पहुँचे और मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। दोस्तों किसी भी ट्रैक को करने के बाद जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो तो जो मतलब आनंद मिलता है और जो हमारी सारी थकान हो जाती है वो छूमंतर हो जाती है। और ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि नीचे से बहुत कठिनाई हुई है आने पर, क्योंकि थोड़ा फिजिकली भी फिट नहीं है, और यहाँ पर आने के बाद तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। और जैसे कि हमने सभी ने दर्शन किए, चलो मैं आपको एक एक करके टीम मेंबर से मिलवाता हूँ। ये है अभय। तो अभय जी आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे आके? आप फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, मैंने पहली बार ट्रैक करा, इतना हार्ड ट्रैक मैंने पहली बार करा अपनी ज़िंदगी में। इससे पहले गोमुख का ट्रैक करा था, और माई की तो बात ही अलग है। ठीक है, मतलब माई यानी वैष्णो देवी। हाँ, वैष्णो देवी के ट्रैक तो करते रहते हैं, बल्कि इससे पहले इन्होंने गोमुख का ट्रैक किया था। तो इस ट्रैक पे क्या अलग लगा? ऐसा लग रहा था कि अगर पैर गया नीचे तो मैं ऊपर, हो सकता है इस धाम के अलावा कहीं और ना मिले ऐसी वाइफ। मतलब वही अपना शिव में मतलब माहौल वही हो जाता है। उसके बाद हम मिलते हैं अपने होती साहब से। तो दर्शन कर लिया आपने जी? कैसा लगा? अच्छे दर्शन हुए? मतलब एक लगा कि हाँ सुकून है, शांति है। हाँ ये थोड़ा सा कम बोलते हैं, वीडियो में कम आते हैं, लेकिन फिर भी बुलवाएंगे। बोलो नमस्ते। नमस्ते। उसके बाद आते हैं हमारे आशीष उर्फ ढोंगे। बताइए कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ इनको तो आप पहले से ही देखते आते हो, अनोखे लाल। चल तू ही बोल, चल बदतमीज सा ये बोल नहीं रहा मेरा। नहीं बताओ, इसे बोलने दे पहले। कैसा लगा आपको? इसे पीछे कर पहले। कितनी बार आए हो तुंगनाथ आप? इससे बात कर पहले बताओ। मैं यहाँ पे भाई 2 बार आ लिया। नहीं आप 3 बार आ चुके हो। हाँ, एक बार बंद कपाट बंद थे तब आया था। एक बार मतलब शीतकालीन में आए थे और 2 बार हम। मैं यहाँ पर 3 बार आ लिया हूँ। 2 बार कपाट ओपन थे और 1 बार कपाट बंद थे। हम चंद्रशिला होके आगे थे, लेकिन इस बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। 2 बार से भीड़ नहीं थी। मैं 2021 में आता यहाँ पे। मैं यहाँ पे मन्नत लेके आया था तुंगनाथ बाबा के पास। तो आपकी मन्नत पूरी हुई? मेरी मन्नत पूरी हुई है। हाँ, तो मेरा मानना यह है कि भाई लोग बाग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, अपनी मन्नत के लिए आओ। और उसके बाद में हम बात करते हैं, सब लोग जानते हैं, अपना बताइए एक्सपीरियंस आप। बस मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस मंदिर का रहा। सुंदरता की तो कोई जवाब ही नहीं है वैसे तो। और खाली पेट हम नीचे से चले थे और दर्शन के लिए जब यहाँ पर आए तो काफ़ी लंबी लाइन थी। अभी फ़िलहाल इतनी लंबी लाइन है नहीं, और अब देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद चलते हैं। मतलब हमने नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी देर में यात्रा कर ली होगी? समथिंग हमें अगर नीचे से हम देखें तो चंद्रशिला तक लगभग हमें पूरे 3 घंटे लगे। पूरे 2.5 घंटे में हम टेम्पल पर पहुंच गए थे, आधे घंटे में हम चंद्रशिला पर पहुंचे। मैं मंदिर में फैसिलिटी की बात करूं तो आप यहां पर अपने शूज़ उतारकर और शूज़ स्टैंड में रखकर आप मंदिर की लाइन में लग सकते हैं, अगर लाइन है तो। नहीं तो फिर डायरेक्ट जाके आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ ये व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा मंदिर के बराबर से। और ये छोटी सी मार्केट है तुंगनाथ की। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर लग रही है। आज 23 जून के दिन भी आप देख सकते हो कितनी ठंड है यहाँ पर। मतलब टेम्परेचर वही है लगभग 11-12 का लगभग। और ठंड यहाँ का 11-12 टेम्परेचर तो आपको पता ही है कि कितनी ठंड होती है। तुंगनाथ महादेव के दर्शन के बाद शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जहां हर कदम के साथ प्रकृति और भी खूबसूरत होती चली जाती है। ठंडी हवाएं चेहरे को छूती हैं, बादल रास्तों के साथ चलते हैं और दूर दूर तक फैले हिमालय के शिखर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे धरती और आसमान एक हो गए हों।
इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ इसके नज़ारे नहीं बल्कि वो सुकून है जो हर कदम के साथ दिल में उतरता चला जाता है। चंद्रशिला तक का यह सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि ज़िंदगी के सबसे ख़ास एहसासों में से एक है। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी चंद्रशिला जो है वो तकरीबन 500 मीटर दूरी पे है हमारी लोकेशन से। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है दोस्तों, मतलब शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते। आंखों से जो देख रहे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम केवल। और आप सामने देख सकते हैं बोग्याल इतने सुंदर है जहाँ पर मतलब जिन बोग्याल में किसी भी यात्री का पैर नहीं पहुँच पा रहा, केवल वही बोग्याल सुंदर है जहाँ पर यात्रियों के पैर पहुँच चुके हैं। उन बोग्यालों की हालत आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो ट्रिप है हमें बिल्कुल पहली बार जब हम आए थे तो उसकी याद दिलाती है। 2021 वाली, हाँ 2021 वाली बहुत सुंदर ट्रिप थी वो। बस आप देख सकते हैं चैनल पे जाके 2021 की वीडियो पड़ी हुई है। लगभग वही सीन आज बना है यहाँ पे, और उसके बीच में हम 2 बार आ चुके हैं। ऐसा कोई मतलब यहाँ पर सीन नहीं बन पाया। और अभी हम उस बुग्याल में हैं जहाँ पर आपने रील्स में देखा होगा कि ऊपर से रपट के आते हैं बर्फ़ में, स्नो में। तो अभी हम उसी बुग्याल में हैं। अभी यहाँ पे स्नो तो है नहीं, और स्नो का थोड़ा प्लान बन रहा है। ऊपर बोल रहे हैं कि हो सकती है स्नोफॉल। तो गाइस जैसे कि हम यहाँ पर 2021 में आए थे। भाई ये बात होगी, कुछ नया बोल। नया बोल ना। हाँ गाइस, पहले हम यहाँ पे जो ट्रैक कर रहे थे हमारे अंदर इतनी एनर्जी स्टेमिना था कि दाबो दाब जा रहे थे। और अब तो भाई हवा निकल गई हमारी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा कुछ नहीं लग रहा। पता इस बार क्या हो रहा है कि इस बार मतलब फोग ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। तो जो आसपास हिमालयन पीक्स दिखाई देते थे वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे यहाँ से। बस ये है कि आप यहाँ से पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हो, बादल हमसे कितने नीचे हैं वो देख सकते हैं। लेकिन बस जो आपको यहाँ से नंदा देवी और भी जो यहाँ पे पीक्स हैं वो दिखाई देती थी, अब इस बार दिखाई नहीं दे रही यहाँ से। अब ऊपर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर दिखाई देती है या पर क्या मौसम बनता है। लेकिन ट्रैक इस बार होने लगा बिल्कुल भी। ट्रैक करते करते तो जान निकल रही है। और दोस्तों इस बार भीड़ काफ़ी है। मतलब आप देख सकते हो कि साल दर साल भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अब मैं एक बात बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि ये जैसे धार्मिक स्थल है तो यहाँ पे लोग आते हैं मतलब पूजा करने या दर्शन करने। तो चलो मैं सबके लिए तो नहीं बोल लूँगा, लेकिन कम से कम 40% लोग इस टाइम पे यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। मैंने अभी एक ट्रैक उसको देखा जो ट्रैक करके गया यहाँ पे। वैसे तो हम इसको ट्रैक बोल ही नहीं सकते ना। सिगरेट पी रहे हैं जाते हुए, बताओ। मंदिर के सामने सिगरेट चल रही है। मंदिर के सामने सिगरेट चल रही है। सिगरेट चल रही है बराबर। लेकिन इस बार हम 2-3 साल बाद आए हैं तो ट्रैक करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैक करने की आशीष की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इसका मन नहीं देखो करता। यो तो करता है फालतू की बात। अब एक दो साल में इसको रिटायर करने वाले हम। सबसे ज्यादा यही इसकी रुका, जगह यही डीसी को रिप्लेस बैठा। करने वाले हैं। किसे? डीसी को। ओह माय गॉड, ये तो कुछ बात पे बहकी बहकी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं। भाई भाई बराबर तबाही। भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए। और दोस्तों अभी जा रहे हैं हम चंद्रशिला पीक। तो बस बहुत देर बैठ चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी बातें हो चुकी। तो अब हम चलते हैं। आप तब तक ये ड्रोन व्यू देखिए। चंद्रशिला को जाना जाता है प्रभु श्री राम से। रावण एक ब्राह्मण थे और शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। ये बात राम जी जानते थे और ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने इसी जगह पर तप किया था।
तो दोस्तों अभी हम चंद्रशिला पीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे होती है जो तुंगनाथ ट्रैक है, 3 किलोमीटर तक का मंदिर का और 1 किलोमीटर का ऊपर का, वो हमारा समाप्त होता है। नीचे हम मंदिर में दर्शन करके ऊपर चंद्रशिला मंदिर में दर्शन किए। और दोस्तों इस बार बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये भी है कि हमें हर बार यहाँ पे व्यू देखने को मिला और इस बार का व्यू आप चारों तरफ का देख सकते हो। तो आगे की बात आपको सागर भाई बताएंगे। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि हम जो है बर्फ़ में भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन तब भी हमने देखा था कि इस तरीके की फॉग यहाँ पर थी नहीं, और अभी यहाँ पर फॉग लग गई है काफ़ी ज़्यादा और हाई अलर्ट भी है यहाँ पर। आप पिछले दिनों यहाँ पर देखा था आपने कि बिजली गिरी थी और कुछ बंदों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, उसी कारण हम यहाँ पर ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे। तो बात में अगर अपनी करूँ तो मुझे ट्रैक काफ़ी पसंद आया। जैसे कि हमें ट्रेनिंग में देखा गया है कि अक्सर फिजिकल में ज़्यादा दिक्कत आती है इस ट्रैक के लिए, तो सांस वगैरह में दिक्कत आती है। इतनी मुझे दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हुई लेकिन इतनी नहीं हुई। नमस्ते। मतलब जैसे आप ट्रैक करने आए हो, तो जैसे पिछला ट्रैक हमने कार्तिक स्वामी का किया था, तो उस ट्रैक में और इस ट्रैक में क्या डिफरेंट लगा? उस ट्रैक में मतलब वहाँ के व्यू अलग हैं, अच्छे व्यू वहाँ के भी हैं, लेकिन उससे बहुत बेटर व्यू इस ट्रैक के हैं। हाँ, लेकिन अभी दिखने को नहीं मिल रहे। अभी दिखने को मिलेंगे, धुंध हट रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पर हम पहले भी काफ़ी बार यहाँ पर आ चुके हैं, 2 या 3 बार, और इस बार जो आए हैं इस बार काफ़ी ऐसा लगा कि जैसे रास्ता काफ़ी हार्ड हो, क्योंकि मौसम जो था उसमें ना थोड़ी घुटन थी, ऐसा फील हो रहा था। मतलब कभी गर्मी कभी सर्दी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ऐसा मेजरली होता नहीं है, पर पता नहीं क्यों इस बार हुआ। मेन चीज़ ये है कि आप अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी कैरी करें, जैसे कि कैंडी हो गई या कुछ जैसे टॉफ़ी हो गई, काफ़ी हेल्प करती हैं, चॉकलेट वगैरह। जैसे एक बात और सबका सवाल रहता है कि उत्तराखंड में कैसा टेम्परेचर होता है, या फिर उत्तराखंड में यहाँ पे आने के बाद कैसा मौसम होता है। तो हम भी जैसे मेरठ जैसी सिटी से आए हैं, तो वहाँ पर हाईएस्ट 45-46 पहुँच गया था, 46 के आसपास है। हम मतलब पूरी गर्मी से आए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक जैकेट तो जरूर लेके आनी है। अगर मंदिर पे आओगे आप, पूरे ट्रैक में तो आपको गर्मी लगेगी, तो यहाँ पे मंदिर में आओगे तो आप एक जैकेट मतलब यहाँ पे बांध के ला सकते हो ऐसे, और मंदिर पे आके पहननी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे हवा और सर्दी है। दोस्तों इस साल से हमें कुछ ज़्यादा पता लगा है कि जैसे ये चंद्रशिला मंदिर है जो बिल्कुल पीक पे स्थित है, यहाँ पर पितरों का स्थान है। तो जैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर एक घूमने के पर्पज़ से, तो इस बार थोड़ा सा ये सख्ताई है कि आप जब भी चंद्रशिला आओगे, वहाँ की एक तो टाइम टेबल सेट कर दी गई है, और जब यहाँ पे भोग लगता है उस टाइम पे आप यहाँ पे नहीं आ सकते। वो टाइमिंग शायद 12 से 1 या 1 से 2 के बीच में है, और आप यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा कभी भी ख़राब हो जाता है, बिजली गिर जाती है, और यहाँ पे स्नोफॉल भी होने का खतरा रहता है। तो जैसा कि अभी भी आप देख सकते हो, चारों तरफ पूरे बादल लग चुके हैं और बारिश की संभावना कभी भी बन सकती है। तो इसलिए हम भी यहाँ बस थोड़ी ही देर रुकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नीचे की ओर। धीरे धीरे मौसम भी साफ़ होने लगा है दोस्तों, लेकिन टेम्परेचर की बात करूँ तो ठंड बराबर है, बिल्कुल बराबर ठंड है, कोई गुंजाइश का मौका नहीं है। और जो सर्दियों वाली वाइब है पूरी, हाथ भी एकदम सुन हो रखे हैं यहाँ पे, और अब तो फिलहाल केवल बस चाय पीने का मन कर रहा है दोस्तों। और मतलब गर्मी से सीधा ठंड में गर्मी से सीधा ठंड में। लेकिन डर केवल इस बात का है कि अब जब नीचे उतर के हम श्रीनगर जाएंगे तो हमारा क्या हाल होने वाला है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा दोस्तों बिल्कुल भी, क्या करें, मजबूरी है, जाना तो होगा। आज रात तो बस जाते ही पड़ते ही सोएंगे, उसके बाद आशीष तो खाएगा पराठे। चलो चल। अभी मुझे बारिश भी महसूस हो रही है, टिम टिम थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो नीचे हमें थोड़ा जल्दी जाना होगा। तो दोस्तों आओ, आप भी अपनी फैमिली के साथ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर के आओगे तो सारी सुविधा के साथ आना, जैसे कि अम्ब्रेला हो गया और रेनकोट हो गया, और खाने पीने के छोटे मोटे आइटम, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये चीज़ें, और पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें आप दोस्तों। और जूते आप कोशिश करें कि DMS बूट टाइप आप जूते रखें यहाँ पर, स्पोर्ट्स शूज़ काम नहीं करेंगे। और दोस्तों बर्फ़ पड़ने लगी है, आप देख सकते हैं। और भाई लाइव वीडियो, लाइव स्नोफॉल, बर्फ़ पड़ने लगी है जैसा कि मैंने बताया था। ये सफेद वाला टोपा लगा बैठो आप, क्या भाई इन डिब्बान लगा के बैठो, हम काकर का हो तू हैं? वो क्या कर का डिब्बान लगा के बैठो ऊपर। तो बहन तो यूँ कह रही है कि वो जो टोपा लगा के डोले अरुंगे को बुनेश्वर रोडे को ऐप कर का कुछ किसको छोड़ दिया मैंने?
छेड़ने की बात थोड़ी ना है। क्या कर रखा है मंदिर में, खुद ही बता दे। क्या कर रखा है? मेरा एक बीबी अच्छा तो वो ऐप करेगा कुछ ना कुछ, बताओ कैसे करेगा। ये डायलॉग आया था तुमने बताया। अरे उनकी ये कहाँ गए हो आप? गौतम बुद्ध नगर। यार हाँ कहाँ था तू? क्या कर रहा है मुझे भी बता दो। कहाँ आया? मुझे भी चश्मेन पे तो वो तिलक लग रहा हो कहते हैं महाराज। इसको घूमने का बहुत शौक है ना, अकेला जम्मा नंबर का है पूरा 5 नंबर का। पूरा यहाँ तो सारा कुछ बढ़िया दिख रहा है। मेरी सुन बात, मेरे अलबेले हाथों से खा के ला रहे थे हमने। तेरा ये तो वैसे ही पकड़ लिए। चल भाई नीचे चल रहे हैं मैं।